है, उनका अपना स्वभाव है और स्वभाव जीवन भर उन्होंने गलत काम सोचा, गलत काम किया, तो वृत्ति नहीं होगी। दुर्योधन भी यहाँ कह रहा है कि मैं मेरी जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन धर्म में वृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म में से निवृत्ति नहीं है। जान रहा हूँ कि महाभारत करने में नरसंहार होगा, लेकिन निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति माने छोड़ना, प्रवृत्ति वो समझ रहा है कि धर्म में करना चाहिए, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। समझ रहा हूँ कि मैं गलत करने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही जो चोर भी है वो भी तो जानता है ना कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, तभी तो रात को बड़ी तैयारी से निकलता है कि 2 बजे निकलेगी, 2:30 बजे टाइम देखता है, कई दिन अध्ययन करता है कि कैसे कैसे चढ़ना है, क्या करना है, कैसे जाना है। तो वो जान रहा है कि चोरी करना पाप है, लेकिन उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। तो सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव से उसमें आकृष्ट है, अपने कर्मों में आकर्षित है। उनको बहुत अच्छी बातें बताइए, उनको अच्छी बातें नहीं समझ आएंगी। अच्छी बात सुन के उन्हें नींद भी आएगी, प्रमाद आएगा, जमाई आएंगी। जमाई आए तो रोकिएगा नहीं, आ जाने दीजिए, क्योंकि वो पाप बाहर निकल रहा, निकलने दीजिए, शरीर हल्का होगा। तो ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को हमें खुद अपने आप में विश्लेषण करें, क्योंकि हमें सुधारने वाला कोई आने वाला नहीं है। हम स्वयं ही स्वयं के शिक्षक और गुरु, जो अभी कहा था वही है। आपका स्वभाव आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या उठ रहा है, और आप ही उसका निराकरण कर सकते हैं। तो स्वयं के शिक्षक बनिए, एक ऐसे टीचर बनिए जो हाथ में डंडा लिए हुए, जब गलत विचार आए तुरंत रोकिए, ये पापी विचार कैसे आया। अच्छे विचारों को प्रमोट करिए और गलत नेगेटिव विचारों को ध्वंस कीजिए, वहीं पे डंडा लगाइए कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया। एक सजग प्रहरी होता है ना, डंडा लेके खड़ा होता है। तो आप अपनी वृत्तियों के सजग प्रहरी रहिए, उनके ऊपर थोड़ा सा धमक बना के रखिए कि नहीं, मेरे रहते हुए, मेरे आँख खुले हुए, मेरे चैतन्य रहते हुए गलत कैसे हो सकता है। जब आप खुद के टीचर बनेंगे, निश्चित जानिए आप बहुत रिफाइंड, आपका इतना परिष्कृत जीवन हो जाएगा कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, दूसरों के लिए प्रमाण बनेंगे। निग्रहम किम करिष्यति, तो इसमें निग्रह यानी कि कोई रोक टोक करे या कुछ हम रोकाबांदी करें तो उसमें कोई क्या कर पाएगा, हट भी कुछ नहीं कर पाएगा। हट से हम किसी को जबरदस्ती कोई काम करा देंगे, वो फिर वहीं की वहीं, जैसे लास्टिक होती है ना, खींचो पकड़े रहो, खींची रहेगी, छोड़ाने की वो वहीं। तो ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सामने दिखाने के लिए आपको बहुत अच्छे बनने की कोशिश दिखाएंगे, लेकिन वो अंत में फिर वही की वही हो जाएंगे। तो एक टीचर पढ़ाता कितने बच्चों को, लेकिन निकलते कितने अच्छे हैं। ये उनके अपने प्रारब्ध है। कोई टीचर ये गुमान करे कि मैंने उसको ये बना दिया, तो तुमने सब क्यों नहीं बना दिए। तुम्हारी क्लास में तो 60 बच्चे थे, 40 का सेक्शन था, तो आपने 4 भी बनाए नहीं। हर साल 4-4 निकल रहे होते तो भी एक बात है। कोई कोई निकल जाता है जिसका अपना प्रारब्ध प्रबल होता है। तो आप कोई शिक्षक दावा करे कि हमने उसको ये बना दिया, तो कोई किसी को नहीं बनाता है। अगर उसको अच्छा बना दिया तो क्या बाकी के बुरे आप नहीं बनाए होंगे। फिर अगर आप अच्छे बनाने का दावा करते हैं तो बुरा भी बनाना तो आप ही के हिस्से में आएगा ना। तो आप अच्छे के दावेदारी कैसे हो सकते हैं फिर, या तो दोनों चीज़ों के आप दावेदारी करिए, बुरे के भी और अच्छे के भी। तो हर व्यक्ति का निग्रह किम करिष्यति, तो यहाँ पर निग्रह क्या करेगा, रोक टोक भी आपका बहुत काम नहीं कर सकता है। 34वां श्लोक है तृतीय अध्याय का। इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नव समागच्छतौ हस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष संग संग चलते हैं। राग द्वेष व्यवस्थित हो, मतलब जैसे होता है ना, एक रास्ते में एक चलता है तो वो अपना संगी साथी लेके चलता है। उन्होंने कहा हमने देखा तो राग बड़े प्रेम की बात कर रहे थे कल, इसके पीछे द्वेष छुपा हुआ है। अगर वो सब अनुकूल चलता रहेगा तो राग ही राग है। अगर जहाँ विपरीत हुआ तो उसका संगी साथी है। जैसे दिन के साथ रात है ही है। आप रोको रात को कि रात नहीं होने देंगे, जला लो लाइट, कितनी जलाओगे, एक लिमिट है, लेकिन रात तो होएगी। रात की जो एक्टिविटीज है वो होंगी, कितना भी आप प्रकाश कर लें। तो इसी तरह से उन्होंने कहा परिपंथ, ये दोनों पथिक हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, राग और द्वेष। जिस जहाँ ये मान के चलिए कि जहाँ जहाँ राग है, जिस जिससे प्रेम है,
आपका शत्रु कौन बनता है? जो पहले कभी मित्र होता है। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा कि अपने मित्र को वो बात बताइए जो आप शत्रु को बता सकें, क्योंकि जो मित्र है वो कल शत्रु बनेगा और फिर आपको डर लगेगा मेरी वो वाली बात ना बता दे कहीं उससे, और इसकी शत्रु से मित्रता हो गई। तो शत्रु से मित्रता हो गई तो वो पहले तुम्हारा मित्र था तो उसकी बात है तुमने दूसरे वाले मित्र को बता दी। अब वो दोनों मित्र दूसरा और तीसरे एक हो गए। अब आपकी चिंता, रात की नींद आराम, डिप्रेशन, कहीं कह ना दे, कह दिया तो क्या होगा। अब उसके लिए वो तिकड़म लगाने में लगे, छल कपट प्रपंच सब चीज करने लगे, कहीं कह ना दे। तो चाणक्य ने बड़ा अच्छा कहा कि वही बात कही मित्र से, मित्र को कभी मित्र ना समझो, उससे मान के चलो कि ये शत्रु बनेगा जरूर। एक दिन का मित्र है, एक दिन मतलब जब तक अच्छी पड़ रही है, जहां पटी नहीं या तुमने टाइम से बुलाया आ जाना, नहीं आए चलो इससे मतलब छोड़ो, खत्म करो, संबंध खत्म। तो अब वो शत्रु तैयार हो गया। तो शत्रु और मित्र जैसे संग संग होते हैं, मित्र एक दिखता है लेकिन शत्रुता छुपी होती है। ऐसे ही उन्होंने कहा राग और द्वेष परिपंथ हो, ये दोनों एक मार्ग के राहगीर हैं, संग संग चलते हैं। तयोर्न वशम आगच्छतो हस्य परिपंथिनौ, उन दोनों में के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब वो कोई भी इंद्रिय और इंद्रिय से जो भी व्यवहार चल रहा है, तो अब इनमें हमें कोई भी इतना राग ना रखें, क्योंकि अब जो भी राग होगा तो ये समझ लो द्वेष होगा और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अब करें क्या, जीवन यापन कैसे करा जाए? राग भी रखे ना, और बिना राग के काम भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा राग में से अहम वृत्ति हटा दो। ये आज जो अच्छे हैं ना, भगवान की वजह से ही तो अच्छे हैं। आप लोग आए हो, इन्हीं की वजह से तो आए हो, मेरा और आपका क्या परिचय है। जब इनको बीच में खड़ा कर लो तो हमारा व्यवहार जगत भी चलेगा, और उनकी जो भी बात होगी हम माधव को साथ में लेकर के ही बात करेंगे। अगर भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा हो जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा। तो जब हमने हर चीज में इनकी चाहत डाल दी, बीच में इनका नाम ले लिया, तो आपका कर्ता भाव अहम भाव खत्म हो जाएगा कि नहीं मैं करूँगी, तो मैं शब्द जो है वो भगवान की कृपा से जुड़ जाएगा कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर हम आएंगे, भगवान ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा। हमारा प्रयास रहे, ऐसा नहीं भगवान पे छोड़ दिया तो आप आलसी प्रमादी बन जाएं। हमारा प्रयास अथक रहे, लेकिन प्रयास सफल ना हो तो उसमें राग द्वेष ना रहे कि तुमने बुरा किया। हम किसी को कर्ता ना माने, क्योंकि हम कर्ता नहीं बने। जब हम स्वयं कर्ता नहीं बने तो हमें दूसरे को भी गलत का भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। 35वां श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। इसकी बहुत तरह तरह से लोग व्याख्या करते रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा, पहले तो स्वधर्म और परधर्म समझ लीजिए। स्व शब्द क्या है? स्व शब्द किससे आता है? सेल्फ, आत्मा, जीवात्मा। और जीवात्मा किसका अंश है? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव भूत, भूत माने जीव, जीव माने प्राणी, भूत माने हो गया है, था नहीं। यहाँ अर्थ समझिए थोड़ा सा। जीव भूत, जीव हो गया है, हो गया है तो वो क्या था? उन्होंने कहा सनातन, वो सनातन था। क्यों था सनातन? ममेवांशो। तो वो जीव क्यों हो गया? वो जीव लोक चला गया, जीवलोक में चला गया। वहां जाने की वजह से वो सनातन होते हुए भी क्या हो गया? फिसल गया, यानी कि जीव हो गया, था नहीं, हो गया। तो ममेवांशो, तो इसका मतलब हाँ उनका अंश है। उनका अंश है तो क्या होगा? जीव आत्मा का क्या गुण क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध। ये 3 शब्द याद रखिएगा।
नित्य शुद्ध बुद्ध, ये जितने भी सब चैतन्य बैठे हैं सभी के पास यही है। किसी ने इस पे आवरण चढ़ा लिया है, किसी ने कुछ और मोह अंधकार में फंसे हैं, किसी को ममता ज्यादा है, किसी को बच्चों में, किसी को धन में, किसी न किसी चीज को हमने पकड़ रखा है, ग्रिप है, पकड़ है ना। किसी ने पद प्रतिष्ठा को, किसी ने ख्याति को, लोकेशणा को, पुत्रेषणा को, वित्तेषणा, ये 3 तरह की ऐषणाएं हैं, 3 तरह की प्रबल इच्छाएं। इन तीनों इच्छाओं में से हम किसी एक इच्छा को विशेष रूप से पकड़ लेते हैं। साइड बाय साइड दोनों रहती हैं, 2 तराजू के 2 पल्ले और एक बीच में मेन रहती है। बहुत कमा खा लिया है तो फिर लगता है लोकेशणा हमारी बहुत हो। शुरू में बच्चे नहीं तो लग रहा है पुत्रेषणा हो जाए, किसी तरह से हमारा एक बेटा हो जाए, बस नाती हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सब बस भगवान एक नाती दे दो, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नाती एक पकड़ा दे रहे, बाकी छोड़ो, घर मकान सब। कह अरे ये कैसे इसके। तो फिर आदमी कितना फरेबी से बात करता है, कितनी चालूपने से बात करता है, भगवान से भी छलिया से भी छल की बात करना। तो यहाँ पर स्वधर्म क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध। लेकिन हम कहाँ पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे ना, विगुण। अब हमारे क्या है, उसमें दोष ज्यादा आ गए हैं दूसरे, और दूसरे दोष क्यों ले लिए, क्योंकि हम प्रकृति के गुण है। स्वधर्म और परधर्म को ऐसे ले लो, जैसे रास है, महारास है, महारास गोल गोल होता है, इसको कहते हैं हलसिक नृत्य। आप घूमते 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 घूमते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के किनारे चले जाते हैं। बाउंड्री वॉल मीन्स है प्रकृति, और सेंटर में राधा कृष्ण खड़े हैं। और कुछ जीव क्या है, चक्कर लगाते लगाते सेंटर में राधा कृष्ण के पास आ गए, उनके चरणों में आ गए। और कुछ जीव चक्कर लगाते लगाते घूमते घूमते बाउंड्री वॉल के पास चले गए, तो वो क्या हो गया, परधर्म। और जो अंदर आ गए वो हो गया स्वधर्म। तो यहाँ पर परधर्म को विगुण बताया गया है, और हम क्या करते हैं, स्वधर्म में भी विगुण ले आते हैं। स्वधर्म को समझते ही नहीं कि हमारा अपना धर्म क्या है। और जब व्यक्ति अपने धर्म में मरेगा, अगर आपने छल कपट प्रपंच नहीं किया है, नित्य शुद्ध और बुद्ध, ये 3 चीजें बहुत बड़ी हैं। नित्य हो यानी कि आपको मरने की चिंता नहीं होगी। जब नित्य है तो आपको लगेगा अरे हम मर के जाएंगे कहाँ। सुकरात जब मरने लगा तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। कहले अनुभव क्या कर रहा हूँ, नास्तिक कहते हैं कि आत्मा रहती नहीं है, तो मैं निश्चिंत हूँ, जब रहेगी नहीं तो क्या होगा, जो है अब तक हुआ खत्म हो रहा है, जहर का असर आता जा रहा है और वो बोलते जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि, और नास्तिक आस्तिक कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, क्यों धन संजय, जो पूत सपुत क्यों धन संजय। तो वो कह रहे जब आत्मा अजर अमर है, मरना ही नहीं है, तो चिंता मरने की क्यों करें। और नास्तिक कह रहे हैं कि आत्मा है ही नहीं है, कुछ रहता ही नहीं है, यही सब कुछ है, तो यही आज ही मेरा सब कुछ है। तो इसलिए दोनों की स्थितियों में वो निश्चिंतता निकाल लेते हैं। ये एक पॉजिटिविटी होती है कि हम नेगेटिव होते होते भी कैसे पॉजिटिविटी जब लेके मरते हैं, तो हम उस समय बड़े चैन से मरेंगे, क्योंकि हमें ना तो नरक स्वर्ग की चिंता है, और ना ये लग रहा है कि ये मर जाएंगे तो क्या होगा। ये क्या हुआ, स्वधर्म। अगर ऐसा है तो अभी मैं सनातन हूँ, नित्य हूँ और शुद्ध हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई पाप किया नहीं। और बुद्ध यानी कि मुझे अपना ज्ञान बना रहे, मेरे अपने होने का। और मेरे अपने कौन है, मैं उनका हूँ, ममेवांशो, उनका ध्यान बना रहे। आप इसको इस तरह से ले लीजिए। एक तो ये उसमें है अध्यात्म के रूप में भी ले लीजिए, अद्वैतवाद में तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा। लेकिन इसको सगुण उपासना के रूप में लें तो बुद्ध ये बोध रहे, बुद्ध का मतलब ये बोध वृत्ति रहे कि मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण मेरे हैं। और शुद्ध कि मैंने किसी का अहित नहीं किया है। अगर जाने अनजाने में अहित हो गया तो उसके लिए 10 बार रोज सोने से पहले कान पकड़ लिया करो, प्रायश्चित कर लिया करो, प्रभु हमसे जाने अनजाने में जो भी दोष हो गए हैं उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 5 मिनट क्षमा प्रार्थी रोज का रोज आपका। जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, किल कांटे, क्रॉस बनाते हैं फिर काटते हैं, तो ऐसे ही आपने पाप किए उनको काट दीजिए रात में, पाप हो गए। जैसे कभी कभी रसोई बनाते में चींटी मर जाती है, झाड़ू पोछा करने में मच्छर है, तो इस तरह के बहुत सारे। ये मत सोचो हमने कोई पाप नहीं किया, ये अहंकार, ये झूठ बोलना है। पाप सबसे होते हैं, नित्य होते हैं, किसी से कम किसी से ज्यादा, किसी के जाने में किसी के अनजाने में पाप होते हैं। लेकिन उन पापों के लिए नित्य जब पूजा करें तब कर लीजिए, ना सोते समय करें
करें पूजा करते समय क्षमा याचना कान पकड़ के कि हमसे जो पाप हो गए हो उनको आप, और रात्रि में सोने से पहले। तो ये रोज की रोज पाप अगर जो हो गए उनके लिए प्रायश्चित करिए, जानबूझ के कोई पाप करिए नहीं, तो शुद्धता बनी रहेगी। तो आप लोग कहते हैं ना कभी कभी हम बड़ी चैन से, हमें कोई चिंता नहीं है, बड़ी चैन से मर रहे हैं, तो चैन से मरना आ जाए। गीता जीना भी सिखाती है, चैन से मरना भी सिखाती है। और जो चैन से मर गया उसने जन्म जन्म सुधार लिए, क्योंकि अंतमति से गति, अंतिम मति जो होगी वहीं आपकी गति होगी। ये ध्यान रखना, मरते समय तुम लोग अंतिम विचार ना बिगड़ने पाए, ये ध्यान रख लेना। चाहे जिंदगी भर कितना पाप करो, लेकिन अंतिम पाप ना करना, अंतिम मति ना बिगड़े। पाप भी नहीं बल्कि किसी के प्रति विचार ना जाए। केवल कृष्ण का कह देना, फोटो रख दो आगे। कृष्ण नाम नहीं बोल पा रहे हो तो घर वालों से कह दो कि भैया भगवान की फोटो, नहीं तो आप लोग सोते समय जहाँ सोते हो अपने सामने एक भगवान की फोटो, पहले हम माधव मिशन का एक फोटो देते थे, ये वाला पोज सबको भेंट, जो मेंबर बनते थे उनको देते थे। सबके यहाँ घरों में लगी हुई है माधव मिशन लिखा हुआ, सुबह उठते ही दर्शन करते हैं, रात में भी। तो इसी तरह की आप लोग कोई फोटो लगा लीजिए। ज़्यादातर व्यक्ति बेड पे ही, बेडरूम में ज़्यादातर समय रहता है, तो उनको देखते देखते हमारी वृत्ति भी फिर वैसे ही हो जाती है। जब आप बेहोशी की अवस्था आएगी तो भी वो सबकॉन्शियस में वही चित्र, अंतिम चित्र रह जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि कृष्ण, अब हमारे यहाँ चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है, किधर गर्दन घुमाओगे, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू। तो ये शब्द आ जाए कि तू ही तू, तू ही तू, द्वितीय नास्ति। तो ये भाव आ जाए, तो ये स्थिति हमें लानी है कि बस कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। ये अंतमति हमें सुधारनी है। तो स्वधर्म का समझ रहे हो ना, स्वधर्म में निधनम, फिर निधन करना जब अपने में और ध्यान करते हुए मरोगे। भीष्म पितामह ने क्या कहा था, कृष्ण भगवान से एक ही चीज तो मांगेंगे और एक ही चीज देने को कहा कि मेरी जो पुत्री है उससे ब्याह कर लो। तो और वो कुंवारी है, ये कितनी बड़ी बात कही कि वो कुंवारी है। इसका मतलब अभी उस मति ने किसी अन्य का ध्यान नहीं किया, किसी अन्य का विचार नहीं किया। हम लोग तब भी बहुत विचार करते हैं, हुए कृष्ण तक आए होंगे। तुम लोग खुद टटोलो खुद को, मन को। पहले शंकर जी गए होंगे, फिर महादेव जी, उन पे वो हनुमान जी के, फिर देवी मैया, सब करते कराते लास्ट में बहु नाम जन्मान थे। जब कृष्ण विचार आने लगे तो समझ लो तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ इतने लोग जो बैठे हो, तुम्हारा सबका अब अंतिम जन्म है, आगे अब जन्म नहीं लेना है। तो सुधार लो पूरी तरह से। घट में बस चिंतन उनका बना रहे, कैसे भी नाम लेते रहो। 3 अक्षर का एक नाम है, बता देंगे, उसका बस जपते रहो, जपते रहिए, और वो 3 अक्षर चलते रहे लगातार। तो बेहोशी भी आएगी तो वो शब्द हमारे बने रहे किसी तरह से। ये आप लोग प्रयास करिए। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयम, ये निश्चित, यानी आपको भी लगेगा कोई अपने धर्म में मर रहा है तो उसका तो क्या होगा, चैन से मरेगा, भगवान का ध्यान करते हुए जाएगा। और भगवान का ध्यान करेगा तो उनके गोलोक धाम हो जाएगा, और गोलोक धाम जाएगा तो उससे ज्यादा तो और कोई इतिश्री है ही नहीं, सबसे परम सुख है। तो इसको जब लोगों ने ये कह दिया है ना पर धर्मो, इसका अर्थ ये लगाते हैं जातिवाद से लगा दिया गया है। तो दूसरे का धर्म अपना लिया, लोहार ने सुनार का क्यों अपना लिया, बढ़ई क्यों बन गया, ये सारे इन चीज़ों को मत लीजिए। अध्यात्म के दृष्टिकोण से आपको समझा रहे हैं, वो सामाजिक दृष्टिकोण से हमें कोई लेना देना नहीं है, लोग क्या क्या व्याख्या करते हैं। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है, स्वधर्म और परधर्म। पर यानी कि प्रकृति का धर्म, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत और आगे और भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, त्रैगुण भवा अर्जुन, अर्जुन तू इन 3 गुणों से परे हो जा। अब समझ रहे हो परधर्म क्या, इस 3 गुण में तू है, त्रैगुण, इन 3 गुणों से परे हो जा। इसका मतलब परे होने के लिए हमें सामर्थ्य है, हमें क्षमता है कि हम इन 3 गुणों से परे हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। ये हमारा अपना प्रमादीपन है, आलसीपन है। हम अपनी नित्यता से, बुद्धता से अवगत नहीं हैं। लेकिन हमें जब भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, और यहाँ पर हम सभी तो अर्जुन हैं, तो ये आदेश सार्वभौमिक है ना, सभी के लिए है। तो त्रैगुण भवा अर्जुन, जब त्रैगुण हो जाओगे तो क्या हो जाएंगे, नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाओगे। और अभी अर्जुन क्या है,
परधर्म में है। अब समझ आ रहा है, परधर्म और उसका आध्यात्मिक यही दृष्टिकोण है। परधर्म मतलब प्रकृति का धर्म, प्रकृति का धर्म मतलब सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होना। रजोगुणी है तो क्रोध भी आएगा, खट्टा मीठा पसंद भी होगा, चटकीले भड़कीले भी रंग पसंद होंगे, खूब एंटरटेनमेंट मनोरंजन करना पसंद होगा, इधर उधर की चुगली करना पसंद होगा। सतोगुण और तमोगुण में थोड़ी सी साम्यता रहती है, लेकिन वो तमोगुणी आलसी होता है और वो सतोगुणी में बुद्धि की तीव्रता होती है, तेज होता है, प्रकाश होता है और पढ़ने में मन लगेगा, ध्यान करने में मन लगेगा, सात्विक कार्यों में मन लगेगा। और जो तमोगुण है वो प्रमादवश दोनों आंख बंद करके बैठे हैं, पहचानने में गलती हो जाती है कभी कभी। सतोगुणी बहुत से लोग जो साधु संत नए नए बनते, वृंदावन जाके वेशभूषा बदल लेते हैं, देखने में लगते हैं ये भी तो ध्यान कर रहा है, एक वो भी ध्यान कर रहा है, लेकिन दोनों नेत्र मूंदे हुए हैं, उसमें भी दोनों में अंतर है। अंदर की जो वृत्ति है उसके वो दृष्टा है, तो उस पे आप भगवान को दगा नहीं दे सकते। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि बहुत पूजा पाठ करता तो बेचारों को बड़ा कष्ट मिला, लेकिन वो नहीं देख रहा कि वो भगवान के संग कितना छल कर रहा है। अंदर तुम क्या कर रहे हो ये तो तुम ही देखते हो ना, तुमसे ज्यादा दृष्टा कौन हो सकता है तुम्हारा देखने वाला। तुमको जो देख रहा है वो बाहर से ही देख रहा है, बाहर की कवरिंग है, एक तरह से देखा जाए ये लेप है। इस कवर को हटाओ, उसके आवरण हटा दो, फिर पता लगता है कि अंदर क्या है।